हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम्स जो होंगे उनमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन पहले नंबर पर रहा, भारत ने कितने पदक जीते, कुश्ती में कितने पदक आए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हम राष्ट्रमंडल खेलों की। तो राष्ट्रमंडल खेलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स जो है बोला जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कनाडा से हुई थी। और किस टाइम हुई थी? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारत ने पहली बार इसमें कब भाग लिया था? 1930 में शुरुआत होती है, भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था 1934 में। ठीक है, 1934 में जो है भारत ने भाग लिया था। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो कितने सालों के अंतराल पर होते हैं? तो ये 4 साल के अंतराल पर जो है राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो 2018 में हुए थे और इस बार जो गेम्स हुए हैं वो 2022 में हुए थे। तो आप देख सकते हैं 4 साल का अंतर जो है हर बार रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनको 1930 से लेकर 1950 तक किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इन्हें राष्ट्रमंडल खेल्स नहीं कहा जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जो था इसको जाना जाता था। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। 1930 में शुरुआत होती है कनाडा हैमिल्टन में। 1930 से लेकर 50 तक इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। भारत ने इसमें पहली बार 1934 में जो था भाग लिया था। हर 4 साल के अंतराल पर जो है ये गेम खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो शुरुआत है उससे जो है ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक और चीज़ याद रखना है, हर 4 साल के अंतराल पे तो होता ही है। एक और चीज़ आपको यहाँ से जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इंडिया ने जो है 4 बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भाग नहीं लिया है। कब कब नहीं लिया है? सबसे पहले 1930 में जब गेम हुए थे तब नहीं लिया था। 34 में जो था इंडिया यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 में नहीं लिया। 1950 में जो है भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 1962 में नहीं किया और फिर 1986 में नहीं जो था पार्टिसिपेट किया था। तो इन 4 बार जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था। 1934 में पहली बार उतरे थे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। ठीक है, मतलब पहली बार जो था इन्होंने भाग लिया था भारतीय खिलाड़ियों ने। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद जो था सबसे पहले भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया? आज़ादी के बाद। तो 1950 में नहीं लिया था, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 50 में जो था भारत ने भाग नहीं लिया था। 1954 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए उस वक्त जो था भारत ने भाग लिया था। तो आज़ादी के बाद अगर पूछा जाता है तो 94, अदरवाइज 1934 में जो था भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो इसकी हो गई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं कब हुए हैं? 2022 में। तो किस नंबर के हुए हैं? ये 22वें हुए हैं। ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। देखिए, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ है वो कब से कब तक होगा? तो कब से कब तक हुआ? ये 28 जुलाई से जो थी इसकी शुरुआत हुई और 8 अगस्त को जो था इसका समापन समारोह था। ठीक है, तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो खेले गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये एक इमेज मैंने पेस्ट की है। 8 अगस्त तक जो थे गेम चलेंगे जिसमें 72 देश भाग ले रहे हैं। ये कितने देश भाग ले रहे हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कहाँ पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। ठीक है, 2018 में।
उसमें जो था 71 देशों ने भाग लिया था। तो इस बार जो आपको याद रखना है कितने देशों ने भाग लिया है, 72 देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो था इसमें भाग लिया था। टोटल खिलाड़ी 4500 प्लस थे और 19 खेल थे। टोटल कितने थे? 19 खेल थे, जिसमें 283 मेडल जो थे वो दांव पर थे। ठीक है, 2018 में भारत ने जो थे 66 पदक जो थे जीते थे। 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था और 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार कौन से स्पोर्ट्स को जो था कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड किया गया था। तो महिला क्रिकेट टीम जो थी इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो था इन्होंने भाग लिया था पहली बार। तो पहली बार महिला क्रिकेट टीम जो थी इसमें भाग ले रही थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि 2022 के जो गेम्स हुए हैं उसमें इसका मोटो क्या था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का, और मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था इसका। तो ये आपको याद रखना है। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, ये इसका मोटो था। शुभंकर की अगर हम बात करें, पैरी द बुल, पैरी द बुल, ये इसका शुभंकर था। ये आपको याद रखना है। शुभंकर, पैरी द बुल, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का मोटो था। ठीक है, अब यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे कब होंगे आगे, 2022-26 में होंगे अब, तो उनका आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा। तो 2026 के जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनका आयोजन होगा कहाँ पर? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस बार का आयोजन कहाँ पर था? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको बताया, भूल गई, सॉरी। हम यहाँ पे देखिए कहाँ पर हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे, 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए हैं, और जो अगले होने हैं 2026 वाले वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका आयोजन किया जाएगा। तो तीनों याद रखिए, पीछे वाला भी याद रखिए, जो अब हुए हैं वो भी, और इससे नेक्स्ट जो होने वाले हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ जब हुआ उस वक्त ध्वजवाहक कौन थे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो शुभारंभ जो ध्वजवाहक थे वो कौन कौन थे? पीवी संधू, ठीक है, पीवी संधू, और एक और कौन? मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, ये थे शुभारंभ ध्वजवाहक। और जब समापन समारोह हुआ, यानी कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स जब खत्म हुए उस वक्त कौन थे ध्वजवाहक? तो वो थे अचंता, शार्थ, कमल एंड निखत जरीन। एक मिनट, अचंता, शार्थ, कमल, और दूसरी निखत जरीन। ठीक है, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। ये शुभारंभ जब हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का उसमें था पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि कितने खिलाड़ियों ने जो था इसमें भाग लिया। तो देखिए अगर हम बात करें दल की कि कितना दल जो था यहाँ से भेजा गया था, तो 322 सदस्य जो थे टोटल भारत की तरफ से गए थे, जिसमें से जो एथलीट थे वो कितने थे? 215, यानी कि जो खिलाड़ी थे वो 215 थे, और 107 जो थे वो ऑफिशियल थे, यानी कि जो कोच वगैरह जो जाते हैं साथ में वो। ठीक है, लेकिन जो खिलाड़ी थे, एथलीट थे, वो सिर्फ कितने थे? 215 थे। वैसे जो दल था उसमें 322 सदस्य थे। ठीक है, 215 एथलीट और 107 ऑफिशियल। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने जो है भारत किस पोजीशन पे रहा है और कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने जो है कांस्य पदक जीते, कितने रजत पदक जीते। तो भारत 61 पदकों के साथ जो है तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जो है टोटल देखिए 67 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत 57 जीते हैं, और कांस्य 54 पदक के साथ तालिका में बिल्कुल सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ। सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है जिसने 57 स्वर्ण पदक जीते हैं, 66 रजत पदक जीते हैं और 53 कांस्य पदक के साथ टोटल बन जाते हैं 176
पदक। ठीक है, कनाडा देखिए थर्ड पोजीशन पर है, 26 स्वर्ण पदक जीते हैं, 32 रजत पदक और कांस्य 34 जीते हैं, तो ये आ जाते हैं थर्ड पोजीशन पे, टोटल 92 पदक। फिर बात करते हैं भारत की। भारत के आपको हर एक पता होना चाहिए, स्वर्ण भी, रजत भी, कांस्य भी और कुल भी टोटल कितने जीते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 है वहां से सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा या सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। लेकिन भारत के जो पदक होंगे वो आपसे अलग अलग पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने रजत जीते हैं, कितने कांस्य। तो भारत की अगर आप देखेंगे तो 22 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 16 रजत पदक जीते हैं और कांस्य जो है 23 जीते हैं। ठीक है, टोटल बन जाते हैं 61। तो ये अब आपको याद रखना है, 22 और 22 से ज़्यादा एक 23 कांस्य हो गए और बीच में 16, तो टोटल हो जाते हैं 61 पदक जो कि भारत ने जीते हैं। और तालिका में किस स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है और 5वें पे रहा है न्यूजीलैंड। 20 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक और 17 कांस्य जीते हैं और टोटल बन जाते हैं 49 पदक। ठीक है, ओके, तो ये आपको भारत का याद रखना है, 61 पदक जो है जीते हैं। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पदक किन राष्ट्रमंडल खेलों में जीते हैं, तो भारत ने सबसे ज़्यादा राष्ट्र पदक जो थे 2010 में जो दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें जीते थे। कितने जीते थे? 101 पदक जो थे उस वक्त भारत ने जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा 101 पदक। ठीक, चलिए ये हो गया। यहाँ पे आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गोल्ड मेडल आया है वो किन किन खेलों में आया, तो वो तो हम देखेंगे ही किसने जीता है, लेकिन एक बार गोल्ड की थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, गोल्ड रेसलिंग में आया है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में आया है, बॉक्सिंग में भी आया है और टेबल टेनिस में भी आया है। टोटल 22 स्वर्ण पदक आए हैं। ठीक है, तो रेसलिंग में जो है 12 हैं टोटल। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल आए हैं वो इन खेलों में आए। रेसलिंग में जो है टोटल 12 पदक थे, लेकिन उसमें से 7 जो थे गोल्ड थे। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड आई हैं। इसी तरीके से बॉक्सिंग में हो गए 2 गोल्ड और टेबल टेनिस में हो गए 4 गोल्ड। ठीक है, तो ये जो खेल है आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो किस खेल में आए हैं, तो वो रेसलिंग में आए हैं 7। वैसे टोटल जो है 12 पदक जो है रेसलिंग में आए हैं, जिसमें से 7 जो है गोल्ड मेडल हैं। तो वो एक लिस्ट देखेंगे कि किस किसने गोल्ड मेडल जो है जीता है। ओके, अब यहाँ से जो है आपसे एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में जो पहला पदक है वो किसे दिया गया है। तो पहला पदक जो प्राप्त किया वो महादेव सागर ने जीता था, महादेव सरगर। ठीक है, पहला पदक। यही चीज़ अगर आपसे पहली पूछी जाती, पहला गोल्ड मेडल, ये वेट लिफ्टिंग में आया है, वेट लिफ्टिंग 55 kg में। ठीक है, पहला पदक। ओके, गोल्ड मेडल की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो मीराबाई चानू ने जीता है पहला गोल्ड मेडल। ये भी वेट लिफ्टिंग में है, ये 49 kg में है। ओके, और राष्ट्रमंडल खेलों में जो सबसे ज़्यादा पदक हैं वो किस राज्य ने जीते हैं, तो वो हरियाणा राज्य ने जो है जीते हैं, 17 पदक। ठीक है, जिसमें से 9 जो हैं गोल्ड है। तो वो हम हरियाणा में देखेंगे, जब हरियाणा कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो वैसे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाणा ने जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अब हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि किसने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, किसने जो है आगे सिल्वर और ब्रोंज मेडल को लिया है। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत के पदक विजेता, जो स्वर्ण विजेताओं की सूची है, किस खेल में है, कितने किलोग्राम में है। ठीक है, वो सारा देखिए। 22 जो है स्वर्ण पदक जो है इंडिया ने जीते हैं। ओके, एक मिनट, देखिए मीराबाई चानू, जैसा मैंने कहा सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था, तो वो मीराबाई चानू ने जीता था, मणिपुर से हैं। किसमें? भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में 49 kg में। इसके अलावा देखिए एक और जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता जेरेमी लाल रिनुंगा, ये मिज़ोरम से बिलोंग करती है। मीराबाई चानू पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जीता है भारोत्तोलन में ही, पुरुष हैं ये 67 किलोग्राम में। अंचिता सुली पश्चिम बंगाल से हैं, वेट लिफ्टिंग पुरुष
73 केजी में। पीवी संधू हैदराबाद से हैं, बैडमिंटन में महिला एकल। बजरंग पुनिया हरियाणा से हैं, कुश्ती में जीता है। कुश्ती में देखिए जो गोल्ड मेडल आए हैं, साक्षी मलिक हो गई कुश्ती में। ये याद रखिए बजरंग पुनिया का ये पूछा जाता है कितने केजी में, तो 65 केजी। साक्षी मलिक याद रखिएगा 62 केजी में। दीपक पुनिया हरियाणा से कुश्ती में 86 केजी में। रवि कुमार दहिया हरियाणा कुश्ती में गोल्ड मेडल है, पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी में। विनेश फोगाट हरियाणा कुश्ती, महिला फ्री स्टाइल 53 केजी में। ठीक है, तो ये सभी का जो है आपको याद रखना है। सारे नाम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नवीन सिहाग याद रखिएगा, ये भी कुश्ती में आया है, पुरुष फ्री स्टाइल 74 केजी में। देखिए भावना हसमुख भाई पटेल गुजरात से हैं, पैरा टेबल टेनिस महिला एकल में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद देखिए नाम आता है नीतू घंगास, ये भी हरियाणा से, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता है, महिला 48 केजी में। अमित पंगाल हरियाणा से मुक्केबाजी में। निखत जरीन आपको पता है ये पूछा जाएगा क्योंकि ये समापन समारोह की ध्वजवाहक रही हैं। ठीक है, तो तेलंगाना से बिलोंग करती है निखत जरीन, मुक्केबाजी में महिला 50 केजी में। लक्ष्य सेन उत्तराखंड बैडमिंटन में जीता है इन्होंने, पुरुष एकल में। ठीक है, उसके बाद देखिए नाम आता है चिराग सेठी का, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, पुरुष युगल में ये। ठीक है, शरत कमल और शरीजा कुला ये टेबल टेनिस मिश्रित युगल में। अंचता शरत तमिलनाडु से हैं, कमल टेबल टेनिस और पुरुष एकल में। ठीक है, एल्डोस पोल ये केरल से हैं, एथलेटिक्स पुरुष ट्रिपल जंप में जो है इन्होंने जीता है। हरमित देसाई, सानिया शेट्टी, शरत कमल, जी साथियान टेबल टेनिस में है, ये पुरुष टीम थी, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो 20 यहाँ पे हो जाते हैं। 21-22 आप देखिए लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी नयन मोनी सैकिया लोन बाउल्स और विमेंस 4 में। सुधीर हरियाणा ये इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुष हैवी वेट में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 22 पदक जो है इन्होंने जीते हैं। जो मोस्टली आपको याद पूछे जाते हैं वो वेट लिफ्टिंग मुक्केबाजी और कुश्ती और वेट लिफ्टिंग, ये तीनों ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 16 रजत पदक विजेताओं की सूची। आप देखेंगे तो संकेत सरगर वो है, संकेत महादेव सरगर इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है सबसे पहला पदक जो था जीता था, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, जो मैंने आपको बताया था 55 केजी में भारोत्तोलन में। ठीक है, और अगर आपसे स्वर्ण पदक पूछा जाए, पहला गोल्ड मेडल पूछा जाए, तो वो मीराबाई चानू है। उसके बाद है बिंदिया रानी देवी, भारोत्तोलन में जीता इन्होंने 55 केजी में। सुशीला देवी ने जूडो में जीता है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन पुरुष 96 केजी में। भारतीय बैडमिंटन टीम ने जो है जीता है बैडमिंटन में। तुलिका मान ने जूडो में जीता है। मुरली श्रीशंकर ने एथलेटिक्स में जीता है पुरुष युगल में। ठीक है, उसके बाद नाम देखिए अंशु मलिक का आता है, कुश्ती में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। प्रियंका स्वामी एथलेटिक्स महिला 10,000 मीटर रेस वॉक में। एथलेटिक्स पुरुष में जो है 3,000 मीटर स्टीपलेज में अविनाश साबले ने। ठीक है, तो महिला में याद रखिए प्रियंका गोस्वामी और पुरुष एथलेटिक्स में अविनाश साबले। ओके, इसके अलावा पुरुष लॉन बॉल टीम ने जो है जीता है मेंस में। अब्दुल्ला अबोबकर ने एथलेटिक पुरुष ट्रिपल जंप में जीता है। शरत कमल जी साथियान टेबल टेनिस में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया गया था, तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जो है इन्होंने जीता है। सागर अहलावत ने बॉक्सिंग में जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में भी जो है क्या आया है, पुरुष की जो मैन हॉकी टीम है यहाँ पर भी रजत पदक जो है लिया गया है। ठीक है, कांस्य पदक में आप देखेंगे तो 23 जो है कांस्य आई है। गुरु राजा पुजारी भारोत्तोलन में आया है। विजय कुमार यादव को जूडो में मिला है। हरजिंदर कौर को भारोत्तोलन में मिला है। लवप्रीत सिंह को भारोत्तोलन में। सौरभ घोषाल को स्क्वैश में। गुरदीप सिंह को भारोत्तोलन में। तेजस्विन शंकर को एथलेटिक्स में। दिव्या काकरन को कुश्ती में। ठीक, मोहित ग्रेवाल को कुश्ती में। जैस्मिन लंबोरिया को बॉक्सिंग में। पूजा गहलोत और पूजा सिहाग दोनों को कुश्ती में कांस्य पदक मिला है। मोहम्मद हसामुद्दीन को बॉक्सिंग में मिला है। इसके बाद नाम आता है दीपक नेहरा, कुश्ती में मिला इन्हें। रोहित टोकस को बॉक्सिंग में। सोनल बेन पटेल को पैरा टेबल टेनिस में। महिला हॉकी टीम को हॉकी में। देखिए महिला हॉकी टीम को कांस्य मिला है, पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई थी, उसको भी रजत पदक मिला है। संदीप कुमार को एथलेटिक्स में पुरुष 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक। अन्नू रानी एथलेटिक्स महिला जेवलिन थ्रो कांस्य पदक आया है। सौरभ घोषाल दीपिका ये स्क्वैश मिश्रित युगल में, यहाँ पर भी कांस्य पदक मिला है। 3 नाम और, किदाम्बी श्रीकांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन में जो है कांस्य पदक जो है इन्हें मिला है। त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन महिला युगल में भी कांस्य पदक। साथियान गणाना शेखरन टेबल टेनिस पुरुष एकल में भी क्या आया है,
कांस्य पदक जो है आया है। तो ये पूरी लिस्ट थी जो आपको एक बार जो है पढ़ना है कि इसको क्या क्या जो है मिला है। भार वगैरह जो पूछे जाते हैं वो जो ज़्यादा ही मतलब जो फेमस नाम ज़्यादा है उनसे जो है रिलेटेड आते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जो भी रेसलिंग वगैरह के है ना वहाँ से भार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अदरवाइज सिंपल नाम जो आपको याद रखना है कि किसने जो है कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो वो एक बार आप रीड करेंगे तो ईजिली जो है आप उनको याद रख पाएंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है जो यहाँ से मेनली आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। ओके, किस नंबर के जो है ये खेल थे? तो 22वें राष्ट्रमंडल जो थे ये खेल थे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा जो पदक है वो किस देश ने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पदक है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है जीते हैं। कितने जीते हैं? 178 जो है पदक जीते हैं। 67 गोल्ड मेडल, 57 रजत पदक और 54 जो है वैसे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पदक जो है किस देश ने जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सबसे ज़्यादा जीते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 61 पदक। किस तरीके से? 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत और 23 जो थे कांस्य पदक जो है प्राप्त किए हैं। और किस पोजीशन पे रहा है? चौथे स्थान पर जो है भारत रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी अगर पूछे जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अगर टोटल में पूछा जाए वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा रजत पदक अगर पूछे जाएं तो वो इंग्लैंड ने जीते हैं। कितने? 64। और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया ने 54 और 67 ये दोनों जो है किसने जीते हैं ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया ने। रजत पदक सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने जीते हैं। फिर पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये कब से कब तक हुआ। तो 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक जो था इसका आयोजन किया गया था। फिर इसका शुभंकर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमने पढ़ा था पेरी द बुल या पेरी दी बुल, ये आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका क्या था? मास्कट था या शुभंकर आप इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है आदर्श जो वाक्य रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का वो कौन सा रहा है। तो वो रहा है सभी के लिए खेल। ये मैंने आपको नहीं बताया तो ये याद रखिएगा, सभी के लिए खेल ये आदर्श वाक्य रहा है, यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन, ये इसका आदर्श वाक्य जो है रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रही। तो पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। पीवी संधू बैडमिंटन से मतलब रिलेटेड है और मनप्रीत सिंह आपको पता है हॉकी के जो कप्तान थे वो रहे हैं पुरुष में हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। उसके बाद समापन समारोह का याद रखिए तो दो नाम हमने पढ़े थे, अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल, और दूसरा नाम कौन था? निखत जरीन। ये दो जो है नाम आपको याद रखने हैं। 2022 का अगर आपसे पूछा जाए पहला स्वर्ण पदक किसने हासिल किया स्वर्ण पदक। तो मीराबाई चानू ने हासिल किया किसमें? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, ओके। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए। तो 1930 में जो थे राष्ट्रमंडल खेल जो थे पहली बार आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये हमने देखा था हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में जो थे ये आयोजित हुए थे। कितने अंतराल पर? 4 साल के अंतराल पर। पहली बार भाग 1934 में, स्वतंत्रता के बाद 1954 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस अगर आपसे पूछा जाए कि हर साल कब मनाया जाता है तो ये हो जाएगा, तो राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को जो है हर साल मनाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 से रिलेटेड। ओके, ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाना है कि किसने सबसे ज़्यादा जीते हैं या और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मेन अभी हमारा अगर हम देखें तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, तो करंट से रिलेटेड जो पूछा जा सकता था वो मैंने इसमें आपको सारा बता दिया। जितना इंपॉर्टेंट था अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इसमें पूरा कवर कर लिया है। ओके, तो ये था कॉमनवेल्थ गेम्स। हरियाणा का क्या रहा, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने स्वर्ण पदक आए, वो हम अलग से एक वीडियो देखेंगे हरियाणा के करंट अफेयर में।
तो मिलते हैं उसमें। थैंक यू सो मच।